बाबूजी, आज सबको संगीत के माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन और कहाँ के निवासी हूँ और मेरा इस संगीत से क्या वास्ता है। बाबूजी, शहर कानपुर के बगल एक गांव राजापुर है, उससे राजापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजू है बाबूजी, और मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम रमन है, और एक छोटी बहन है जिसका नाम रेखा है। बाबूजी, माँ बाप के मर जाने के बाद मैंने अपने भाई और बहन को बड़े नाचों से पाला। बहन की शादी कर दिया। बहन रेखा मेरी अपने ससुराल चली गई। बाबूजी, छोटा भाई जब बीए की परीक्षा पास किया, आर्मी का फॉर्म निकला था, फॉर्म को भरा और परीक्षा दिया, परीक्षा में पास हो गया। मेरा छोटा भाई रमन इस वक्त ट्रेनिंग पर गया है। आज उसे ट्रेनिंग पर गए हुए करीब 3 महीने हो गए, लेकिन न तो फोन किया न तो कोई बात हुई। मैं यही सोच रहा हूँ आगे चल के देखूं, हो सकता है कि राजकुमार के मोबाइल पर फोन किया हो। पक्का भैया परवाना ही वैसे फेंक दिए थे। उसे कहा जाता है बड़ा भैया प्रणाम। और बताओ, अच्छा बच्चा है ना? नहीं, 12 बच्चा। मतलब क्या होल है यार? एकदम बोल है। उसे कहा जाता है बड़े भैया सब अच्छा है, क्या हाल है? अपने भैया से पूछा था, भैया फोनवा हमारे लगाए रहे। अच्छा, कह राजकुमार अभी हम परीक्षा में जुटा है और क्या रोज में हम चला जाते ट्रेनिंग ट्रेनिंग में चला गई। हाँ, ट्रेनिंग पर और भैया है नहीं, बात का अफसोस है। क्या ये फिर से फोनवा करके पता करे आएगा? बड़ी अच्छी बात है। भैया ना हो तो सोहरावत रहा, हम जाए सुहराई गई दबाई गया ना। क्या कहा कि लोग? बड़े भैया को सुनाते रहिए। हाँ हाँ हाँ। वही बाबू, हमारे बच्चे लोग पास फरमाइश आई थी कि कव्वाली सुना दो। बच्चे लोग नहीं सुना पाए। आप सबके सामने 2 अंतरे की कव्वाली है, आप सब गौर करिएगा।
आगे हमारे बबलू भाई जो कि शाहपुर में तड़प रही हूँ तन से भाई पसीना मदीना अपना हमारे भैया सूबेदार दोनों भाई इनका निवास स्थान यही है। अच्छा तेलिया भी ये दोनों भाई की तरफ से पुरस्कार 51 रुपया आपके बड़ी आई बा कहे भैया खूब आराम से गावा ताकि हमसे समझ जाए कौन चीज। अरे तू ये साहब 51 रुपया का पुरस्कार किए हैं। बाबू जी का नमस्ते प्रणाम धन्यवाद। बड़े भैया के चरणों में नमन हो बाबू जी। वाले जो भैया कवाली करवाते हैं आप साहब की तरफ से 16 रुपया का पुरस्कार आपके लिए आया है। बाबू जी को नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की कामना। बड़ी अच्छी बात है। चल रहा हूँ आज सब शांति बनाकर बैठे रहेंगे बाबू। अब आपके बच्चे आपके चरणों की धूल है बाबू। आप सबका ही आशीर्वाद है कि आप सबके सामने मंच पर खड़े होकर 2 शब्द बोलने की हिम्मत करता हूँ बाबू। अगर आप सब शांति बनाए रखेंगे तो आप सबकी अनमोल नींद नहीं खराब होने पाएगी बाबू। चलो छोड़ी देर बैठ कर अपने छोटे भाई रमन का इंतजार करता हूँ। सब देखा जाएगा क्या होता है। नारायण नारायण
सारी दुनिया वीरान है, शादी नहीं होती, सब बेकार है। अरे कोई हो, हंसी मजाक पकड़ी पका दारू पिया बंद करे। इंसान सपना देख रहा है, ऐसा लगता है ये सो रहा है नींद में, एकदम बेकार है। अरे कोई हो, अबे हृदय के कट्टी पहल की मन के नाय। राम 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 सीताराम। अरे हमारी बात सुनो, उसके बाद बात करना। मछली ना खाबे। अरे मेरी बात सुनो। सधुआई माई तोरे डंडा सधुआई माई कह रहा कि सधुआई माई, मुझे सधुआई माई बोल। काका का डंडा करी, डंडा नहीं भूल गया। अभी मुझे राजू से मुलाकात करना है, मुलाकात करना है, गला नहीं छूता, नाक करना है, मुलाकात करना है। क्यों क्यों? अरे मुझे कोई मजबूरी है। कई दिन का मजबूरी है? 4-5 दिन का मजबूरी है। अरे हरामखोर, उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। आप ऐसे ठहर जाए, रुक जा, ठहर जा, रुक जाए। हाँ पहुँच ले, पहुँच नहीं जा, सब थोड़ी बतौर के चले आओ। पूछ अच्छे रहा। ए भैया बे, क्या हो? राजकुमार बड़ा खुशहाल नजर आ रहा है तू। और खुशी की बात है। बोलो क्या बात है यार? सरुआई ना एक दो सरुआई नहीं है। नहीं यार, रुआई कमर जौन गलगुआ अख्तर में रहा। राजकुमार यही मेरा कहा रहे भैया कुछ पढ़ लिख ले, कम से कम बोले के सब धपा हो जाए। उसे कहा जाता है गेरुआ वस्त्र पहन करके सरुआई मारी। आप तो करे चाहती, क्या करे चाहते? मुलाकात। मुलाकात बुलाओ। ए माए, आ भैया, नारायण नारायण माँ के चरणों में भोलेनाथ पूरे परिवार आपको कल्याण करे। बैठते माँ। हाँ, आज अचानक मेरे दरवाजे पर आपका आगमन हुआ, बोलिए क्या बात है? अरे राजू, हमारी बात सुनो। क्यों आई हो तुम्हारे पास? मेरी बात सुनो। अरे ताली ताली ताले राजू, हमारी रागनी डॉक्टर में थी, हमारी रागनी से दिया कर लो। सारी दौलत जो हमारी और तुम्हारी होगी। बैठते माँ।